नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। प्रत्येक दिन की भांति आज की वीडियो में एनसीईआरटी श्रृंखला क्लास 6 साइंस की तीसरे चैप्टर को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। इसका नाम है पृथक्करण। पृथक्करण मतलब दो पदार्थों को एक दूसरे से अलग करने की विधि। चलिए मित्रों, हमने सभी एनसीईआरटी के सिलेबस से ये चीज़ें निकाली हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि छननी विधि है, और छननी विधि पृथक्करण की एक विधि है जिसमें चाय की पत्तियों को छान करके अलग किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे फसल की कटाई के बाद भूसी को जो अलग करने की विधि है, ये छननी विधि नहीं है। उसी प्रकार दही से मक्खन अलग करने की विधि भी छननी विधि के अंतर्गत नहीं आती है। चलिए मित्रों, अगली विधि है हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि में मित्रों हम देखेंगे कि पत्थर के छोटे टुकड़े और अनाज जब एक दूसरे में मिले होते हैं तो इसे किसान या घर के कोई भी सदस्य हाथों से निकाल करके अलग करते हैं। इसे हस्तचयन विधि कहते हैं। ये गेहूं, चावल और दाल से पत्थर निकालने की विधि है। थ्रेशरिंग अगर हम देखें तो थ्रेशरिंग है गेहूं या धान को दाकर उसमें जो भूसे होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनको निकालने की विधि है। ये मित्रों, पावन विधि। निष्पावन विधि में हल्के एवं भारी मिश्रण के अवयवों को अलग करने के लिए पवन के झोंकों की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे छोटे भूसे, चित्र में आप देख सकते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। इधर से हवा चल रही है और ये भूसे हैं, ये अनाज देखिए उसके पास गिर रहा है। ये निष्पावन विधि के अंतर्गत आता है मित्रों। अगर हम चालन विधि को देखें तो चालन विधि में हम देखेंगे कि गेहूं के आटे से भूसा जो चोकर होता है उसे बाहर करने की यह विधि है। रेत से कंकड़ पत्थर को अलग करने की विधि है मित्रों। अवसादन विधि। अवसादन विधि में भारी जो पदार्थ होते हैं वो जल के साथ तली में बैठ जाते हैं। जैसे मिट्टी और जल के घोल में मिट्टी भारी है, वो तली में बैठ जाती है, इसे कहते हैं अवसादन। तथा निस्तारण विधि में क्या है? अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेल लेना ही क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सूती कपड़ों से चाय की पत्ती को अलग करने की विधि निस्यंदन विधि के अंतर्गत आती है, जिसे फिल्टर करना कहते हैं। इसी विधि से दूध से पनीर भी अलग किया जाता है। चलिए मित्रों, इसके बाद वाष्पन देखते हैं। वाष्पन क्या होता है? जब जल को गर्म करते हैं और वह गैस में परिवर्तन हो जाता है, तो गैस में परिवर्तन होने की अवस्था को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। इस विधि से नमक को अलग किया जाता है। जल से चीनी को निकालने की भी यह विधि है। चलिए मित्रों, वाष्पन के बाद हम देखते हैं क्या है? संघनन। एक धातु की प्लेट लीजिए, उसके ऊपर कुछ बर्फ रख दीजिए, केतली की टूंटी के ऊपर पकड़िए, चित्र में हम दिखाए हैं, और उसे गर्म करने पर, जब उसे गर्म करते हैं तो वाष्प निकलती है, और ये वाष्प के ऊपर बर्फ रखने, ढक्कन के ऊपर बर्फ रखने से वाष्प इसमें टकराती है, तो क्या होती है? बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। इसे वाष्पन, और बूंद में फिर पुनः परिवर्तित हो जाना, इसे संघनन कहते हैं। चलिए मित्रों, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब देखेंगे संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? जल में नमक को घोलते जाइए, एक स्थिति यह आएगी कि जल में नमक पूर्ण रूपेण घुलना बंद हो जाएगा, और अगर इस क्रिया को और करना चाहते हैं तो गर्म करेंगे, तो उसके अंदर जल नमक पुनः घुलेगा, और जैसे ही ठंडा होगा तो जो अतिरिक्त नमक है वह बाहर आ जाएगा। कोई अगर दिक्कत आई है, त्रुटि आई है, तो आप जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।